बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ियाल अंसारी। दोस्तों आज हम चिकन समोसा की रेसिपी देख रहे हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी होगा। इसकी जो फिलिंग तैयार करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी होगी, जूसी होगी और इतनी आसानी के साथ बनाएंगे कि कोई भी इसे बनाएगा पहली बार में बहुत ही शानदार किस्म का समोसा तैयार कर लेगा। तो आज हमारे साथ जाज अंसारी है। आपने बहुत सी बेकरियों से समोसे खाए होंगे, ठीक है। मैं आज आपको चैलेंज करता हूँ, किसी भी बेकरी की ऐसी की तैसी इस लेवल की फीलिंग तैयार करूँगा जो क्रीमी जूसी तो होगी साथ में खूबसूरत भी इतनी होगी कि आपको मज़ा आ जाएगा। और ख़ास बात ये सबसे आसान तरीका होगा, इसमें कोई आपको मुश्किल नहीं होगी। इसको क्रिस्पी कैसे करना है, इसको जूसी टेक्सचर कैसे करना है, ये सारी बातें आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा। और इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमें ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए। फिलिंग के लिए जो ऑयल होता है ना वो थोड़ा सा होता है, कह लेंगे दो टेबल स्पून जो है वो इतना काफ़ी होता है। तो इसमें हमने ये 2 टेबल स्पून हो गया कुकिंग ऑयल। और इसमें स्टार्ट में स्पेशल फ्लेवरिंग के लिए हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी अजवाइन यहीं पे, ठीक है। ये देखें, जैसे ये कड़कड़ाना शुरू हो वेट नहीं करना वरना ये जल जाएगा। और इसमें आपने प्याज ऐड कर देने। प्याज ये चॉप वाले हैं, ठीक है। आपने वो लंबे वाला प्याज इसमें नहीं डालना, मिनी समोसा है तो इसमें प्याज चॉप वाले ही जाएंगे। प्याज को थोड़ा सा पहले हम पकाएंगे। प्याज जो होता है ना इसमें कच्चापन होता है जिसको दूर करना जरूरी होता है। बाकी जो वेजिटेबल है उनका इतना जरूरी नहीं होता क्योंकि उनमें वो स्मेल नहीं होती कच्चेपन की। इसलिए प्याज को पहले ऐड करके थोड़ा सा पका लिया जाता है जिससे इसका फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है और ये अच्छा फ्लेवर भी देता है। ये देखें अच्छे से जो है कुक हो चुके हैं। अब इसमें हमने कैरेट ऐड करनी है, गाजर ये भी देख लें चॉप की हुई है बड़ी, ठीक है। इसी तरह से आपने कटिंग करनी। ये हमारे पास शिमला मिर्च, बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। शिमला मिर्च जिस चीज़ में चली जाए ना उसका लेवल ही नेक्स्ट हो जाता है। और इसको भी थोड़ा सा पका लेंगे। साथ ही इसमें हमने ऐड कर देना ये बंद गोभी, ठीक है। ये भी बड़ी कटी हुई ही आपने ऐड करनी है। थोड़ा सा इसको पकाएंगे और इसी में यहाँ पे कुछ लिमिटेड से मसाले जाएंगे। आप चाहें तो इसको देसी टच दे सकते हैं, चाहे तो इसको चाइनीज़ टच दे सकते हैं, ये आप पे है। तो इसमें मसाले कुछ ऐड करेंगे। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून और थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। ज़ीरा ऐड कर चुके हैं वो काफ़ी होगा। इसमें कुछ धनिया पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून और थोड़ा सा लहसुन पाउडर भी ऐड कर देंगे। अब इन चीज़ों को हम थोड़ा सा पका लेंगे। देखो आपने अच्छे तरीके से पकाना है लेकिन इतना नहीं पकाना कि वो हल्का बन जाए। अब इसमें हमने चिकन ऐड कर देना। इसको हमने नमक और बड़ी इलायची डाल के बॉईल कर लिया था और उसके बाद श्रेड कर लिया था, ठीक है। ये इसमें ऐड करेंगे और साथ इसमें हमने सॉसेज ऐड करने हैं। तो उसमें जो हमारे पास है सबसे पहले चिली सॉस है, बहुत अच्छा करारा से इसका टेस्ट होता है। और उसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे सिरका 1 टेबल स्पून भरकर इसमें जाएगा। और यहीं पे हमने इसमें थोड़ा सा सोया सॉस भी ऐड कर देना। बहुत रिच टाइप का ना इससे फ्लेवर और अरोमा आता है। हाई फ्लेम के ऊपर इसको पकाएंगे। ये देखेंगे माशाल्लाह से कलर कम्बिनेशन देखिए कितना खूबसूरत हो गया। और ये लो हरी मिर्च डाल देंगे। यहीं पे इसमें हम हरा धनिया भी ऐड कर देंगे और यहीं पर इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये वेजिटेबल का ना याद रखिएगा, जो फिलिंग वाली चीज़ें होती हैं जैसे कि इनको हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब ये धनिया एंड पे डाला है, सालन में क्या होता है धनिया डाल के हम निकाल लेते हैं। लेकिन जब इस टाइप की रेसिपी जिसमें हमने फिलिंग डाली हो, जिसको हमने सेव करना भी हो या जिसको हमने फ्रोज़न बनाना हो, तो उसमें जब वेजिटेबल डाली जाती है तो उसको कुक किया जाता है क्योंकि इनके अंदर कच्चा पानी होता है, कच्ची होती हैं, तो ये फिर सेव नहीं कर सकते होते हैं इसको, ठीक है। तो जब सेव करना हो आपने रेसिपी को तो आपने पूरा कुक करना होता है वेजिटेबल को, ठीक है। इसलिए धनिया डाल के भी आपने इसको पकाना है अच्छे से। और इसका मॉइस्चर जो है उसको काफ़ी हद तक हम ड्राई करने की कोशिश करेंगे। तो ये लें जी, हमारी जो फिलिंग है ये तैयार है।
इसको अब हमने निकाल के ठंडा कर लेना है। जैसा कि आपको पता है कि फिलिंग को हमेशा ठंडा करके ही ऐड किया जाता है। अभी ये ड्राई सा है, खुश्क सा है, तो इसको हम अभी क्रीमी करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे जिससे इनका फ्लेवर जो है वो नेक्स्ट लेवल का इंशाल्लाह बढ़ जाएगा। इसको हम प्लेट में डाल लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। प्लेट ये देखिए, तो इससे आपने थोड़ी देर रख देना है ताकि ये ठंडा हो जाए। और आप देख रहे हैं कितना कलरफुल, इतना ये टेस्टी भी है। जब आप बनाएंगे इसकी जो फिलिंग बनी है बहुत ही शानदार है और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो इस ठंडा कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर फिलिंग को हमने ठंडा कर लिया है। अब बारी है इसको क्रीमी बनाने की, जो इसको बहुत ज़्यादा टेस्टी बना देगी। इसके साथ रोल बना सकते हैं, समोसे बना सकते हैं और कचौड़ी बना सकते हैं और दूसरी बहुत सारी रेसिपी के साथ बन सकती हैं। ये क्या चीज़ है? मेयोनीज और केचप। ये बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करते, बस हल्का सा करते। ज़्यादा ऐड करें ना तो ये गीला सा हो जाता है। फिलिंग जब गीली हो जाए ना तो वो समोसे की जो पट्टी होती है ना, या रोल की पट्टी होती है, उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं। इतना फ्लेवरिंग के लिए ना इतना काफ़ी होता है, टेक्सचर के लिए ना। यहाँ पे फिलिंग जो है वो हमारी तैयार है। अब मैं आपको बताता हूँ समोसा पॉकेट कैसे बनाते हैं मतलब कि समोसे को शेप कैसे देते हैं। ये हमारे पास पट्टी, ठीक है, इसको सीधा रखेंगे। उसके बाद ये कोना यहाँ पे लेके जाएंगे। कहाँ तक लेके जाना है कि ये जो त्रिकोण है, ये जो मसल्लस है, ये जो ट्रायंगल है, ये सेम साइज़ के बने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने लेई लगा देनी है। और ये लेई क्या है, मैदे के अंदर हमने पानी ऐड किया हुआ जस्ट, ठीक है। ये देखिए इस तरह लगा देनी, बस इतनी जो है वो काफ़ी है। अब यहाँ से आपने इसको पकड़ना है, ठीक है। और ये कोना जो है इसको आपने पूरा रखना है ऐसे खींच के, ताकि यहाँ से गैप ना रहे, ठीक है। ये देखें आप। और इसके बाद ये आपकी पॉकेट जो है वो तैयार है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने फिलिंग को ऐड कर देना। ये हाथ से पकड़ के मैंने इसलिए ऐड की है कि नीचे कोने तक ना इकट्ठी ऐड करें तो कोने तक ये जाती नहीं है, ठीक है। ये देखें अच्छे से बढ़ के। अब इतनी फिलिंग जो है वो बेकरी वाले तो कभी नहीं ऐड करेंगे। तो ये देखें आप, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने ऊपर भी लगाई हुई थी, लेकिन इसको अच्छे से पॉकेट को बंद करेंगे कोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कोने को आपने ऐसे कवर करना है, ये ऐसे लगा देना और ऐसे। अब ये एक्स्ट्रा जो बच गई पट्टी, इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, तो शानदार सी हमारी जो पॉकेट है, जो समोसा है, वो तैयार है। इसको अच्छे से प्रेस कर दें ताकि ये चिपक जाए। इसी तरह से हम सब बना लेंगे। क्योंकि ये फिलिंग तो हमारी सारी कुक होती है और ये जो है ऊपर इसकी जो पट्टी होती है वो बहुत बारीक होती है, ड्राई होती है। तो इनको जब भी आपने फ्राई करना है, बहुत हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, एकदम से जल जाते हैं, कुड़कुड़े से हो जाते हैं, अजीब से, मतलब जल जाते हैं। तो इसको आपने ध्यान से जब भी ऐड करना तो आपने ऊपर ही रहना है, इसके साइड पे आपने नहीं जाना, ठीक है। और ये देखिए मैंने इसलिए फ्लेम को बहुत हाई नहीं किया था। अब ये आराम से हो रहे हैं तो ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे, ठीक है। अगर यही ये दूसरी वो जो होती है ना डो, जो देसी हमारा समोसा आता है, आलू वाला समोसा, उसकी जो डो हम फ्रेश तैयार करते हैं वो मोटी होती है, उसमें मॉइस्चर होता है, वो इतनी जल्दी नहीं जलती, लेकिन ये जो है जल जाती है। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। माशाल्लाह जी, बेहतरीन तरीके से ये क्रिस्पी हो चुके हैं, ये देखें आप। और कोई हमारा समोसा जो है वो खुला नहीं है, परफेक्टली ये कुक हुए हैं, ठीक है। क्योंकि हमने लेई को अच्छे से लगाया था, अच्छे से हमने लॉक किया था। ठीक है, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें। ये देखें आप, कितना शानदार क्रिस्पी हमारा समोसा तैयार हुआ है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह देखें जी, शानदार क्रीमी टेक्सचर और बेहतरीन फीलिंग, फुल ऑफ चिकन। खाओगी? बहुत ही मज़ेदार। एक दफ़ा अगर आपने ट्राई कर लिए ना, इंशाल्लाह आप बाहर से कभी ये परचेज नहीं करेंगे। तो चटनी ठंडी से ना, और काफ़ी ठंडा हो गया।
तो दुआओं में याद रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी आपसे पूछ रहे होंगे कि अम्मी किधर है, तो अम्मी गई हुई है सिस्टर की तरफ आज, तो इसलिए आज हम ही ये रेसिपी तैयार कर रहे थे। कल इंशाल्लाह वो हमारे साथ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जान सारी को, प्यार सारी को इजाजत दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।